मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और ये महीना बड़ी फ़जीलत वाला महीना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने से मोहब्बत की। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे और इतनी कसरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोज़े की करते कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान शरीफ से शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों को मिला देते। और एक मरतबा हुज़ूर से सवाल किया गया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे अफजल तरीन रोज़े कौन से हैं? देखो, रमज़ान शरीफ के जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ है, वो रखना ये कंपलसरी है। वो ये नवाफिल की बात हो रही है, निफल रोज़े की बात हो रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की ताज़ीम के लिए शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखना सबसे अफजल तरीन रोज़े है। तो अल्लाह के रसूल को बड़ी मोहब्बत थी शाबानुल मुअज़्ज़म से, और ख़ुसूसियत के साथ 15 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी शब बारात की रात। ये रात बड़ी अफजल रात है, बड़ी आला रात है। इस रात में असलाफ़ ने कसरत से इबादत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान की, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। अब एक और चीज़ है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में हिकमत वाले काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अंजाम देता है, और उसके अंदर असलाफ़ और बुज़ुर्गान दीन का ये कौल है कि वो हिकमत वाले काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस रात में अंजाम देता है वो शब बारात की रात है, यानी 15 शाबान की रात। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़े रखता हूँ कसरत से, लेकिन लोग इससे गाफिल है। मेरी ख्वाहिश ये है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरा आमाल नामा बंद हो उस वक्त मैं रोज़े से रहूँ, और मेरा नया आमाल नामा जब स्टार्ट और शुरू हो तो उस वक्त भी मैं रोज़े से रहूँ। यानी इस रात में और शब बारात की रात में, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में या शाबान के महीने में रब ताला हिकमत वाले काम अंजाम देता है। उन हिकमत वाले कामों के अंदर किसको कितनी रोज़ी देनी है ये काम है, किसके का इंतकाल कब होगा, किसकी शादी कब होगी, किसका इंतकाल कब होगा, और इसी तरीके से जो है उम्र इसी जो है महीने में तय होती है। आमाल नामे बंद होते हैं, पुराने वाले नए वाले शुरू होते हैं। हुजूर की सुनन निसाई की हदीस पाक है, उससे हमें ये भी पता चलता है कि आमाल नामे बंद होते हैं। तो अब हमको 3 काम करने हैं खुसूसियत के साथ। नंबर 1, गुनाहों से तौबा करना है। जब आपका नामा आमाल बंद होगा तौबा के साथ, नया आमाल नामा शुरू होगा तौबा के साथ। और जो बंदा तौबा करता है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो ऐसे है कि उसने वो गुनाह किया ही नहीं, वो ऐसे है। और जो बंदा तौबा कर ले अपने गुनाहों से, अल्लाह फरमाता है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। एक हदीस पाक में है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने एक बंदा खड़ा होगा मैदान महशर में, उसका हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले रहा होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उसके गुनाह पढ़े जा रहे होंगे, छोटे छोटे वाले जो गुनाह उसने किए थे दुनिया में, उसके गुनाह वहाँ पर फरिश्ता पढ़ रहा होगा। इसने ये गुनाह किया, इसने ये गुनाह किया, इसने ये गुनाह किया, छोटे छोटे सगीरा गुनाह उसके वहाँ पर पढ़े जा रहे होंगे। तो वो जब एक गुनाह उसका वहाँ पर पढ़ा जा रहा है तो वो डर रहा है, कहाँ पर है, पसीना पसीना है, और सोच रहा है कि अभी तो छोटे गुनाह मेरे पढ़े गए हैं, कबीरा गुनाह तो बाकी है, सगीरा पड़े गए, कबीरा बाकी है, बड़े बड़े गुनाह तो बाकी है अभी, और जब वो पड़े जा रहे होंगे तो उस वक्त मेरा क्या होगा। डर रहा है वो बंदा। तो जब उसके छोटे छोटे गुनाह मुकम्मल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, जा, तेरे गुनाहों के बदले हम तुझे नेकी अता करते, तेरे इन गुनाहों के बदले हम तुझे नेकी अता करते। तो उस वक्त वो बंदा अपने रब से कहेगा, मौला अभी बड़े गुनाह तो बाकी है पढ़ने के, अभी तक डर रहा था बड़े गुनाह पढ़े जाएंगे उस वक्त क्या होगा। अब खुद कहेगा, मौला बड़े गुनाह तो अभी बाकी है, ताकि उसका भी बदल इसको नेकियां मिल जाए, उसके बदले में भी इसको नेकियां मिल जाए। तो ये अल्लाह का करम है, ये उसका फजल है कि वो उस तरीके से बंदे के गुनाहों को तब्दील कर देता है। तो मेरे भाइयों, तौबा करना है। और तौबा क्या है? मुंह पर तमाचे मारने का नाम तौबा नहीं है, कान को पकड़ने का नाम तौबा नहीं है। ये रसूमात, ये फॉर्मेलिटीज़ है हमारे यहाँ पर,
توبہ توبہ کر کے تماچے ماریں گے، نہیں، توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ الندم توبۃ، نادمانہ شرمندہ ہونا ہی اصل توبہ ہے۔ زبان سے کہہ دینا یہ توبہ نہیں ہے، دل سے کہو، دل تڑپ جائے، دل عاجزی کرے، دل ڈرے، دل خوف کر رہا ہو خدا سے، یہ توبہ ہے۔ تو پکی توبہ کرے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے وہ نصیحت بن جائے۔ تو سب سے پہلی چیز تو توبہ کرنا ہے کہ آپ کا نامہ اعمال جب بند ہو تو آپ کا نامہ اعمال توبہ کے ساتھ بند ہو، نیا شروع ہو تو توبہ کے ساتھ، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں توبہ نہ رہے، اور آئندہ سال کے لیے عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم گناہ نہیں کریں گے۔ سچی پکی توبہ آپ کو کرنی ہے۔ دوسری چیز معافی مانگنی ہے۔ دیکھو کسی کا حق مارا ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، کسی کا دل دکھایا ہے، رشتہ توڑا ہے، معاف کرے اور معافی مانگے۔ معافی مانگے، اگر جھگڑا ہوا ہے کسی سے، بحث و مباحثہ ہوا ہے، اس سے معافی مانگے۔ اب معافی واٹس ایپ پہ میسج آیا فارورڈ کر دیا، نہیں، دیکھو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن پہلی کوشش یہ کرے کہ آپ ملاقات کریں اس بندے سے، فیس ٹو فیس، روبرو ملاقات کریں۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے جانے انجانے میں کسی بھی طریقے سے، اس سے معافی مانگے مل کر کے۔ آپ اگر توبہ کرو گے لیکن اس کا دل دکھا ہے، اس کو ذلیل کیا ہے آپ نے، آپ معافی تو مانگ لو گے اللہ رب العزت سے، توبہ تو آپ کر لو گے، لیکن اللہ کا بھی قانون ہے، اگر اللہ رب العزت کے حقوق آپ سے ادا نہیں ہوئے، اس میں کوتاہی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق آپ نے مارا ہے تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہونے والا، اس سے مل کر کے اس بندے سے معاف کرے، معافی مانگے، اس بندے سے معافی مانگے، اگر وہ آپ کو معاف کرتا ہے تو اللہ بھی آپ کو معاف کرے۔ حق اگر کسی کا مارا ہے، ماں باپ سے جھگڑا ہوا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں آپ نے کی، ان سے مل کر کے معافی مانگے یا اپنے حق کو معاف کروائے، تب جا کر آپ کی توبہ قابل قبول ہے، وگرنہ آپ کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ کو اس بندے سے معافی مانگنا پڑے گا، یہ کرائیٹیریا ہے اللہ کا۔ 4 لوگوں کے سامنے اگر اس کو ذلیل کیا، دل دکھائے اس کا، مومن کا دل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بدترین اگر کوئی جرم ہے تو وہ مومن کا دل دکھانا ہے۔ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اگر کسی بندے کا دل دکھتا ہے تو۔ ہاں، تو اس سے مل کر کے معافی مانگے، پہلی سچویشن کے مل کر کے معافی مانگے۔ اگر کسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، فون کرے، فون کر کے معافی مانگے۔ اگر پھر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے آپ سے، یعنی کچھ ایسا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ فون آپ نہیں کر سکتے یا نہیں کنیکٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ میسج کریں، اور میسج بھی وائس والا اگر ڈال دینا زیادہ بہتر ہے، ٹیکسٹ سے بہتر ہو، کیونکہ وائس والا آپ ڈالیں گے نا، اس میں فیلنگس ہوں گی، احساسات ہوں گے آپ کے، اور اس بندے کو دیکھو، احساس جو ہوتا ہے نا، احساس ٹیکسٹ میسج کے اندر احساس نہیں ہوتا، آواز میں احساس ہوتا ہے۔ جب آپ احساس کے ساتھ واقعتاً آپ معافی مانگ رہے اس بندے سے دل سے، تو آپ کی آواز میں اللہ رب العزت وہ تاثیر پیدا کرے گا کہ آپ جب اس کو وائس میسج ڈالیں گے، اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا کرے گا، وہ معاف کر دے گا آپ کو۔ کیا لے کر کے جاؤں گے یار دنیا سے؟ اگر حق مار دیا کسی کا، دل دکھا دیا کسی کا، اس نے معاف نہیں کرا، کیا لے کر جاؤں گے آپ؟ بہت عبادتیں کی، بہت حج کیے، بہت زکوٰۃ ادا کی، بہت صدقہ خیرات کیا، لیکن اگر کوئی بندہ ناراض ہے آپ سے، اس کا دل دکھایا آپ سے، ساری عبادت اللہ منہ پہ مار دے گا آپ کی۔ اور دشمنی کر کے ملے گا کیا؟ رشتہ توڑ کر ملے گا کیا؟ جذبات کے اندر آدمی ہوتا ہے، غصے میں بڑی بڑی باتیں تو وہ کر جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کر گیا، یہ بول گیا، وہ بول گیا، یہ بول گیا، وہ بول گیا، ہڑبڑا بولتا جا رہا ہے، بس بڑ بڑ جذبات میں ہوتا ہے آدمی، اس وقت اس کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن کتنا بڑا نقصان کر دیتا۔ 2 بھائیوں میں یار اگر جھگڑا ہوا ہے، دونوں بھائیوں کا رشتہ اگر ٹوٹا ہے، ماں کسی اور کے پاس ہے، باپ کسی اور کے پاس ہے، کیا ماں باپ کو اچھا لگتا ہوگا؟ یہ ماں باپ کیا ملنا نہیں چاہتے ہوں گے ایک دوسرے سے؟ لیکن یہ دھمکا رہے ہیں، نہیں اس سے تم ملیں گے، میرے یہاں نہیں رہنا تم، پھر اگر اس سے بات کروں گے، اس کے گھر پر جاؤں گے، اس سے ملوں گے تو میرے گھر کے دروازے بند ہیں۔ یار کیا دل ہو گیا ہے انسانوں کا،
इंसान भाई भाई आपस में झगड़ा कर रहा है, क्या लेकर के 70-75 साल जिंदगी क्या लेकर जाओगे यार दुनिया से? दुश्मनी। अल्लाह के यहाँ पेश होना है यार, माफ करने के आदी बने। अगर आप झुक जाओगे, आज आप माफी मांग लोगे, अगरचे आपकी गलती नहीं है, लेकिन आज अगर आप माफी मांगोगे, रसूलुल्लाह फरमाते कल कयामत के दिन उस बंदे को मैं इज्जत दिलाऊंगा, मैं मोहम्मद इज्जत दिलाऊंगा उसको। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे माफी मांगने से दो खानदानों का टूटना बच सकता है, कितनी अच्छी बात है यार, अल्लाह कितना सवाब देगा आपको। आप दो खानदानों को टूटने से बचा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो माफी मांगे मिलकर के। तीसरी चीज, अगर दिल के अंदर हसद है किसी से, दिल के अंदर दुश्मनी है किसी से, बुग़्ज़ है, कीना है, कपट है, निकाले उसको, दूर करे। अंदर दुश्मनी है, अगर निकाले उसको। कीना है, हसद है, हसद आप कर रहे हो मेरे भाइयों, जल रहे हो किसी से, तो आपका जलना उससे तो है, लेकिन आपका एतराज अल्लाह की तकसीम पर है। अगर किसी के पास हुस्न है, आप जल रहे हो, किस पर एतराज कर रहे हो? किसी के पास अच्छी गाड़ी है, जल रहे हो, आप किस पर एतराज कर रहे हो? अल्लाह की तकसीम पर। देखो, आपके हक में जो बेहतर है अल्लाह आपको देगा, उसके हक में जो बेहतर है अल्लाह उसको देगा, इतना समझ ले। और दुश्मनी है अगर दिल में, कीना कपट है दिल में, निकाले उसको। अल्लाह के रसूल से सवाल किया गया था, या रसूल अल्लाह अफजल तरीन कौन है? हुजूर ने कहा जिसकी ज़बान सच्ची है और जिसका दिल हसद, कीना, बुग़्ज़ से पाक हो और जिसका दामन गुनाहों से पाक हो, बंदा अफजल है। तो मुत्तकी, अगर शॉर्ट में हम कहें तो मुत्तकी है जिसके दिल में हसद नहीं किसी से। और क्यों करनी भाई हसद है? इम्तिहान में आप वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आप इम्तिहान में अल्लाह आजमाएगा तुम्हें, किसी को देकर आजमाएगा, किसी को न देकर आजमाएगा, किसी को अच्छी गाड़ी देकर आजमाएगा, किसी को अच्छी गाड़ी न देकर आजमाएगा, है? तो ये आजमाइश है। क्यों जलना भाई? थोड़ी सी जिंदगी के लिए, थोड़ी सी खुशहाली के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए क्यों जल रहे हो? अल्लाह की तकसीम पर राजी रहो। दुश्मनी दिल में निकाले, उसको दूर करे। शब बारात से पहले करे, क्योंकि शब बारात में ये सारे नामे अमाल बंद होते, नया स्टार्ट होता है। तो नए को जो स्टार्ट कर रहे हो ना, जब नया गरम बनाते हैं तो हर चीज़ का इंतज़ाम करते कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ताकि बाद में ज़रूरत ना पड़े। भाई नया अमाल नामा आपका स्टार्ट हो रहा है शब बारात में, तो फिर उसका भी इंतज़ाम करें ना। अपनी ज़बान को रोके, तौबा करे, हसद निकाले, दिल को साफ़ करे, दामन को साफ़ करे, दुश्मनी अगर किसी से ख़त्म करे, माफ़ी मांगे, है ना। तो ये आपको शब बारात से पहले करना है, ताकि नामा अमाल जब स्टार्ट हो अच्छी तरीके से स्टार्ट हो।